पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस समय भारी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां हालात लगातार उतार चढ़ाव भरे हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या और हिंदू युवक की लिंचिंग से हालात बदतर हो चुके हैं। इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र दल ने देश भर में विरोध मार्च निकाला। ढाका भले ही ऊपर से शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा शहर डर के साए में जी रहा है। हादी के सुपुर्द खाक के बाद ढाका की कई सड़कें शांत नजर आ रही हैं। अखबारों में हादी के सुपुर्द खाक की खबरें छपी हैं, लेकिन शहर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। ये शांति अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में डर और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में भारतीय वीजा सेवाओं को 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल हाल ही में चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया था और हिंसा की खबरें सामने आई थी। इस घटना के बाद वीजा सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। अब हालात की समीक्षा के बाद ही सेवाएं बहाल होंगी। मौजूदा हालात को देखते हुए वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय किया गया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वीजा सेवाएं तब तक बहाल नहीं की जाएंगी जब तक सुरक्षा स्थिति की पूरी समीक्षा न हो जाए। संबंधित एजेंसियां घटनाक्रम की जांच कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला चटगांव में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद एहतियातन तौर पर लिया गया है। इंकलाब मंच ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आने की जरूरत है। वहीं हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में और तनाव आ गया है, क्योंकि यह अफवाह उड़ी कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए। इसलिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़े हालात के कारण वहां से भारी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के समस्त जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हिंसक भीड़ ने साफ कर दिया कि निशाने पर सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि स्वतंत्र मीडिया भी है। डेली स्टार और प्रथम अलो जैसे संस्थानों पर हमले बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता कब, कहां और क्या हो जाए। फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और तनाव लगातार बन रहा है और विस्फोट कभी भी हो सकता है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहे पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।